सुबह का आसमान खून जैसा लाल था। समंदर के किनारे हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे धरती खुद सांस लेना भूल गई हो। मच्छीगिर ने जब समंदर की तरफ देखा तो पानी सूख चुका था। लहरों की जगह बस गंदी काली रेत थी, जिसमें मरे हुए पक्षी और मछलियां बिखरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगी, लेकिन हवा में सिर्फ एक ठंडी सी गूंज थी, जैसे समंदर उसका जवाब देने से इनकार कर रहा हो। वो समझ गया, श्राप अपना काम कर रहा है। उसके पैरों के नीचे जमीन में हल्की सी गर्माहट थी। मिट्टी के अंदर कहीं कुछ जिंदा था, वो श्राप जो जादूगर के खून से जमीन में समा गया था। हर सुबह के साथ वो बढ़ता जा रहा था। समंदर का पानी काला पड़ गया, मछलियां उल्टा तैरने लगीं और आसमान में सूरज के साथ एक अंधेरा सा दाग दिखने लगा। मच्छीगिर के आसपास सब कुछ बदल गया। घर के लोग चुप थे, गांव के बच्चे रात में चीखने लगे और लहरों के बीच से कभी कभी किसी की हंसी सुनाई देती, वही हंसी जो जादूगर ने मरने से पहले छोड़ी थी। रू ने उसके सामने आकर कहा था कि अब एक ही रास्ता बचा है, रुए स्याह का तावीज। ये तावीज वही था जो जादूगर ने अपनी मौत के वक्त बनाया था, ताकि अगर वो खुद ना रहे तो उसका श्राप जिंदा रहे। उस तावीज को तोड़ना ही श्राप को खत्म कर सकता था। मच्छीगिर ने अपना जाल उठाया और समंदर के बीच चला गया। हवा में बदबू थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक इरादा, जादूगर के श्राप का अंत। उसके पीछे रूह चल रही थी। उसके कदम हवा में हल्की सी रोशनी छोड़ रहे थे। दोनों समंदर के नीचे की गुफा तक पहुंचे, जहां रोशनी कभी नहीं जाती। गुफा के अंदर सब कुछ जिंदा लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं और पानी का हर कतरा किसी चीज का नाम ले रहा था। वही था जादूगर का जगह, जहां उसने अपनी ताकत को बंद किया था। मच्छीगिर जाल लेकर आगे बढ़ा, पर हर कदम के साथ गुफा और गहरी और ठंडी होती गई। दीवारों पर लिखे पुराने नक्श चमकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया हो। रूह के चेहरे पर उदासी थी, पर आंखों में एक नया नूर। उसने मच्छीगिर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समंदर के बीच एक चमकती जगह पर रुक गई। वहां एक पत्थर था और उसके अंदर कुछ दबा हुआ। वही था रुए स्याह का तावीज। लेकिन उस तक पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पानी में गुनगुनाहट हुई और गुफा के अंदर से एक पुरानी आवाज आई, तुमने सोचा था मैं गया हूं, श्राप कभी नहीं मरता। मच्छीगिर ने जाल उठाया, पर रूह ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बस इतना कहा, ये तावीज सिर्फ किसी एक की रूह लेने से ही खुलेगा। फिर उसने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। उसके जिस्म से रोशनी निकलकर तावीज में समा गई। हर तरफ बिजली चमकी, गुफा हिलने लगी और एक तेज धमाका हुआ। मच्छीगिर पीछे गिर गया। जब धुआं हटा, रूह गायब थी और जमीन पर एक छोटा सा तावीज चमक रहा था। उसने तावीज उठाया और उस पल समंदर की लहरों ने दोबारा आवाज दी, जैसे दुनिया ने एक सांस ली हो। लेकिन मच्छीगिर के दिल में सुकून नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, रूह, मैं तेरा वादा निभाऊंगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसके हाथ में तावीज था, लेकिन आसमान में दूर वही लाल दाग और गहरा हो गया था। श्राप तो अभी जिंदा था और जादूगर का इंतजार शुरू हो चुका था। रात का समुंदर बिल्कुल खामोश था, ना हवा ना लहरों की आवाज। मच्छीगिर ने तावीज अपने हाथ में कस के पकड़ा था, जैसे उसके अंदर जिंदगी का आखिरी टुकड़ा हो। उसके आसपास हवा जम गई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। तभी समुंदर के बीच से एक हल्की सी लहर उठी। पहले तो वो सिर्फ पानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक परछाई बनी, एक लंबा सा आकार, जिसमें आंखों की जगह दो जलती हुई चिंगारियां थीं। पानी का रंग बदल गया, नीला से काला, काले से लहू जैसा लाल। मच्छीगिर ने देखा, जादूगर वापस आ गया था, पर इस बार वो इंसान नहीं था, वो कुछ और बन गया था। उसके चेहरे पर इंसानियत नहीं, बस शराब का नशा था। समुंदर के ऊपर हवा में उसका वजूद हिलता था, जैसे धुएं में जिंदा आग। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन समुंदर गरज उठा। लहरों ने अपना रुख बदल दिया। अब वो मच्छीगिर के खिलाफ थीं। जमीन पर कभी खामोश रहते गांव में उस रात सब कुछ जग गया।
पेड़ हिलने लगे, कुत्तों ने चीखना शुरू किया और आसमान में लाल दाग फटकर एक बड़ी छाया बन गया। तावीज़ मच्छी गिर के हाथ में जलने लगा, जैसे वो किसी पुरानी याद को पहचान गया हो। और उस वक्त समुंदर के बीच से एक आवाज़ आई, पुरानी, भयानक और दर्द भरी। तावीज़ मेरा था, अब मैं उसके अंदर हूँ। मच्छी गिर ने समझा, जादूगर पूरी तरह नहीं लौटा, वो तावीज़ के अंदर से जिंदा हो रहा था। उसने तावीज़ को ज़मीन पर फेंका, लेकिन मिट्टी ने उसे निगल लिया और फिर हवा में एक छोटा सा धुआं उठा, जो धीरे धीरे जादूगर के रूप में बदल गया। आंखों में लाल चिंगारी, चेहरे पर हंसी और उसके पीछे अंधेरों का तूफान।